Hello guys, welcome to our channel Panchal Maths Classes. I am Rakhi Panchal. Today we will discuss about chapter 3rd of class 12th matrices. तो आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। मैट्रिक्स A matrix is defined as a rectangular arrangement of numbers. क्या कह रहा है? A matrix is defined, एक मैट्रिक्स डिफाइंड होती है। कैसे डिफाइंड होती है? एज अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में डिफाइंड होती है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जिसमें क्या होती है? अरेंजमेंट होती है किसकी? नंबर्स की। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगुलर में बोला हुआ है तो रेक्टेंगुलर में ऐसे, ये है रेक्टेंगुलर में। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। तो नंबर्स की अरेंजमेंट कैसे? मैट्रिक्स के अंदर होती है A11, A12, A13, ये ऐसे 100 तक चलती रहती है। A1n कैसे? ये A11, ये 1 वेरी करेगा हमारा लास्ट वाला, पीछे वाला 1 2 1 3 1n, ये 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? ये n तक जा रहा है। नेक्स्ट में हमारा होएगा A21, A22, A23, ये हमारा चलता चलता A2n तक जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वेरी करेगा। यहाँ पर हमारा देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये हमारा वेरी कर रहा है 1 2, यहाँ पर आ जाएगा A31, ऐसे ऐसे करते करते AN1, यहाँ तक n ले गए हैं, यहाँ तक m लेकर गए हैं। तो इसी तरह से ये आ जाएगा AM2, ये ऐसे चलते चलते यहाँ से AMN, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स देखो, नंबर्स, ये नंबर्स हैं, इनके अंदर ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स की अरेंजमेंट कर रखी है। अरेंजमेंट कैसे कर रखी है कि ये A11 है, जो A11 का प्लेस यहाँ पर है, फर्स्ट प्लेस किसका है? A11 नंबर का। इस A11 को हम यहाँ शिफ्ट या यहाँ शिफ्ट या कहीं पर भी शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट की गई है कि A11 जब भी आएगा तो वो फर्स्ट नंबर पर ही आएगा। A12 का प्लेस ये वाला है, इसको हम कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो बनती है ये हमारी होती है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं M क्रॉस N। अब ये देखो M और N होते क्या है ये बता देती हूँ। M हमारा होता है और N हमारा होता है। जो हमारा M होता है ये क्या होता है हमारे पास? रो। क्या होती है? रो। और जो ये N होता है ये क्या होता है हमारे पास? कॉलम। ठीक है, तो ये रो होती है, ये कॉलम, यानी कि इसके अंदर जो इस तरह से हमारे ये जो चल रही है लाइंस, ये जो चल रही हैं ये क्या है? रोज, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस, इनको क्या बोलते हैं हम? रोज। ये होती है हमारी रोज। और जो ये वर्टिकल में है, जैसे ये है, ये है, ये जो वर्टिकल में है हमारी वर्टिकल लाइंस, जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। ठीक है, तो यही कह रखा है इसके अंदर कि जो ये हॉरिजेंटल में है ये हमारी क्या है? रोज है। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 अप टू m तक, यानी कि m कितनी होगी इसके अंदर? रोज हो गई हैं। और कॉलम देखो 1 2 3 4 अप टू n तक, तो n क्या हो गया हमारे पास? कॉलम हो गए हैं। तो यानी कि जो हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखते हैं ये कैसे लिखते हैं? AIJ, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। जो ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये वाला, और जो ये है ये हमारा सेकंड वाला एलिमेंट है। जैसे हमने A11 लिखा है, इसमें क्या हो गया हमारे पास? I इज इक्वल 1 और J इज इक्वल 1। A12 लिया हमने तो वो क्या हुआ? I इज इक्वल 1 और J इज इक्वल 2। ठीक है, तो ये चीज़ नोटेशन होती है इसकी। AIJ हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर और वो M क्रॉस N तक चलती है। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो क्या हो जाता है? AIJ M क्रॉस N। तो IJ हमारा वेरी करता रहेगा। I हमारा कहाँ तक वेरी करेगा? I क्या हमारी रो है, रो हमारी M तक वेरी करेंगी, और J हमारा कॉलम है, कॉलम हमारा N तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन किया है अभी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स होता क्या है, तो अब हम करते हैं इसका ऑर्डर।
तो ये जो m क्रॉस n है इसमें हमारा फर्स्ट रो होता है और ये कॉलम होता है, तो हम इसको सिंपल वे में हम ये भी लिख सकते हैं कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, यही होता है m क्रॉस n। ऑर्डर की बात करते हैं अब हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रो, यहाँ पे m रो है ना, तो हम यही लिख लेते हैं इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज। ठीक है, m रो है उसके अंदर एंड, और कॉलम कितने हैं n, तो हम यहीं पर यही लिखते हैं n कॉलम्स, n हम कॉलम्स लिखते हैं। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा देखो, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो क्या होता है वो m क्रॉस n, ये हमारा क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब हमसे ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर की बात की जाए, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कितनी हमारी रो हैं और कितने हमारे कॉलम्स हैं, ये हम देखते हैं। हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मैट्रिक्स ली है 1 3 5 7 9 2, ये हमने मैट्रिक्स लिया कोई भी। तो इसके अंदर अब ये चीज़ देखो आप, ये हमारी क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो रो कितनी है इसके अंदर, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो यहाँ पे जो है हमारी रो हो गई हैं 2। अब हम कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम देखो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो कॉलम हमारे हो गए हैं 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, m क्रॉस n लिखते हैं ना, तो वैसे हम यहाँ पर m क्रॉस n लिखते हैं। तो इसलिए m हमारे पास 2 है रो और कॉलम हमारे पास 3 है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, तो इसी की फॉर्म में हमने लिखा है ये कि रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो हमारी 2 है और कॉलम हमारे 3 हैं। तो ये तो होगी हमारी मैट्रिक्स। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, इसी का मैं ऑर्डर निकाल रही हूं, ऑर्डर की मैं बात करती हूं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2 क्रॉस 3। और वो कैसे हुआ, क्योंकि हमारा ऑर्डर होता है m क्रॉस n, तो दैट इज रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो अब हम ऑर्डर के बाद बात करते हैं एलिमेंट की, कि एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो हम इसको ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑर्डर हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो वो कितना आ जाएंगे 6, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6 हमारे पास एलिमेंट हैं। तो जो भी ऑर्डर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप ये शो करोगे, अगर एलिमेंट पूछा जाए तो आप ये शो करोगे। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।